Hey, hello everyone. You guys want to learn teaching aptitude, right? अगर आप NTA UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना ही पड़ेगा. एट द सेम टाइम अगर आप नेट नहीं दे रहे, सेट दे रहे हैं, राइट, दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो भी आपको यू कैन से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, राइट. उसके अलावा इन सर्टेन एजुकेशनल सब्जेक्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स टीचिंग एप्टीट्यूड मेन रोल प्ले करता है. तो बेसिकली ये जो सीरीज मैं शुरू करने जा रही हूँ, इस पे मैं फोकस करूँगी वो सारे टॉपिक्स पे जहाँ पर हम टीचिंग एप्टीट्यूड को समझेंगे, राइट. सो अगर आप NTA UGC नेट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस. ये सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है. और अगर आपको ये सिलेबस नहीं मिल रहा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते ही आपको काफ़ी सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है. तो ये रहा अपना सिलेबस फॉर पेपर 1 अगर आप NTA UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, राइट. ओके, तो ये रहा हमारा यूनिट नंबर 1 जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है. टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पे जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये प्रैक्टिस के बेसिस पे हो सकता है. कम्युनिकेशन सबसे छोटा यूनिट है. मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये भी टोटली प्रैक्टिस के बेसिस पे है, प्रैक्टिकल है ये, ठीक है. लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, यस, ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड है. डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या अदर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसका 5 मार्क्स का सेट आता है, आई मीन 5 क्वेश्चंस का सेट आता है. इवन रीडिंग कम्प्रीहेंशन का भी 5 क्वेश्चंस का सेट आता है, ठीक है. उसके बाद अपने पास है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये थियोरेटिकल है. एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, ये भी थियोरेटिकल है. तो हमारे पास टोटल 6 थ्योरी टॉपिक्स हैं और बाकी 4 प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं. प्रैक्टिकल टॉपिक्स को आपको डेली प्रैक्टिस करना नेसेसरी है, ठीक है. तो ये तो हो गई अपने सिलेबस की बात. तो थोड़ी इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं रिलेटेड टू पेपर 1, ठीक है. सबसे पहले, क्या पेपर 1 सारे NTA UGC नेट एस्पिरेंट्स को देना कंपलसरी है? यस, ऑफ कोर्स. पेपर 1 इज रियली कॉमन, जनरल पेपर है, राइट, सबको देना पड़ेगा, ठीक है. दूसरा, पेपर 2 अलग अलग होता है? यस, पेपर 2 अलग अलग होता है. पेपर 1 का मार्क्स या स्कोर क्या होता है, या यूजुअली कितने मार्क का आता है पेपर 1? पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो ये हो जाता है आपके 100 मार्क्स, ठीक है. तो ये MCQ बेस्ड आता है, ठीक है. ये जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया इसमें से 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स. पेपर 1 सबको देना कंपलसरी है. दूसरा, पेपर 2 आपके पेपर या स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अलग अलग होता है. जैसे मेरा पेपर 2 था कॉमर्स, राइट. तो यू कैन गिव पेपर 2 इन कॉमर्स, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एक्सेट्रा, ठीक है. अब NTA की ऑफिशियल साइट क्या है? ये रही NTA की ऑफिशियल साइट. अगर आपको नहीं पता हो तो जो भी अपडेट्स दिए जाते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, वो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, राइट. दूसरा, पेपर 2 में कितने मार्क्स होते हैं? पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो कितने हो गए? 200. अब हम टोटल करेंगे ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज ऑफ 100 मार्क्स, पेपर 2 इज ऑफ 200 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स, ठीक है. अब क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट आ सकते हैं यहाँ पर आपके दिमाग में. सबसे पहला, क्या नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. दूसरा, पासिंग मार्क्स क्या है? पासिंग मार्क्स हर साल कट ऑफ निकलती है. हर साल 2 कट ऑफ निकलती है. द फर्स्ट वन इज फॉर नेट, that is national eligibility test, and the second one is for GRF, junior research fellowship. दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों सेम एग्जाम देके आप पास कर सकते हो. इट मीन्स जिसका डिस्टिंक्शन आता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो उसका GRF क्रॉस हो जाता है, राइट. तो GRF होने पे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है. इसका मतलब जब आपका GRF क्लियर हो जाएगा और आप PhD के लिए अप्लाई करोगे
तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप से कुछ फंड मिलेगा, राइट। इट गोज समवेयर बिटवीन 35,000 to 40,000, ठीक है, पर मंथ। ये आपको इसलिए दिया जाएगा ताकि आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाओ अपने पीएचडी पे, राइट। तो ये आपको जेआरएफ क्रॉस होने पे मिलता है। मगर बाय चांस जेआरएफ क्रॉस नहीं हुआ, सिर्फ नेट क्लियर हुआ, तो भी आप पीएचडी कर पाएंगे, आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मगर नेट क्लियर होने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। अगर कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है तो आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो इसकी प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है, स्ट्रैटेजी क्या है, क्या पेपर 1 डिफिकल्ट होता है, पेपर 2 डिफिकल्ट होता है, जेआरएफ कैसे क्रॉस करें, राइट। तो ये सब आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे जो मैं नेक्स्ट सीरीज में लेकर आऊंगी। सो ये तो था सिर्फ एक इंट्रोडक्शन अबाउट एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस। जिसको भी नहीं पता इसके बारे में, प्लीज़ ये पूरी सीरीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करवाने वाली हूँ कि एनटीए यूजीसी नेट होता क्या है। आज हमने सिर्फ देखा कि बेसिकली पेपर क्या होता है एनटीए यूजीसी नेट का, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, एक्सेट्रा। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको इसकी और डिटेल्स देती जाऊंगी, राइट। अब क्या मैंने नेट क्लियर किया है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। येस, आई हैव क्लियर द नेट। मैंने नेट क्लियर किया, मैं जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाई, राइट। सो ये मेरा एग्जैक्ट यू कैन से सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये मेरा ई सर्टिफिकेट है एंड मैंने 2019 दिसंबर 2019 में नेट क्लियर किया था, राइट। सो दिस इज दैट, राइट। तो आई कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इवन आई कैन स्टार्ट डूइंग माई पीएचडी, राइट। तो आपको नेट के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को फॉलो कीजिए। और अगर आपको नेट के फुल फ्लेज नोट्स चाहिए कि मैम नेट का हमें पूरा पढ़ना है, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, नोट्स भी चाहिए, प्रैक्टिस भी करनी है, और बेसिकली कोई कोचिंग सेंटर हो तो बता दीजिए। येस, एक कोचिंग सेंटर है, और सबसे अच्छी बात दैट इज़ ऑनलाइन। मैं वहाँ खुद पढ़ाती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैं वहाँ 2 साल से पढ़ा रही हूँ, अनअकैडमी। अगर आपको नहीं पता अनअकैडमी तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में फॉलो मी ऑन अनअकैडमी है, वहाँ मुझे आप फॉलो कर लीजिए। आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत सारे कोर्सेज पेड मिल जाएंगे, सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। और अगर अनअकैडमी के बारे में आपको पूरा डिटेल पता करना है तो प्लीज़ ये वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रही है। ओके, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय बाय।